हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज हम वर्दी बैच लेके आए हैं जिसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, है ना। हम रिसो सर आपको गणित पढ़ाएंगे जिसमें हम सारे सब्जेक्ट को वन बाय वन कवर करेंगे। पहला सब्जेक्ट चैप्टर हमारा जो है वो सरलीकरण है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन, है ना। तो इसमें भी हम विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको पढ़ने से पहले अभी हमारे पास कुछ नियम है, उनको हमको पढ़ना पड़ेगा। जैसे 2 से विभाज्य करना है वो नियम हमको पढ़ना पड़ेगा, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 8 से। तो पहले हम 2 वाले देख लेते हैं। अगर 2 से कोई नंबर विभाज्य है तो क्या होगा, अगर 4 से है तब क्या होगा, 8 से है तब क्या होगा, और 16 से है तब, है ना। पहले इनको पढ़ेंगे फिर देखते हैं क्या होता है। जैसे कि कोई नंबर हम लिख दें 4 2 3 5 4 3 2। अगर ये नंबर 2 से डिवाइड है, यानी कि लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, है ना। अगर यहीं पे एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये नंबर अगर 4 से डिवाइड करना है तब ये दोनों डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो ये 4 से पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। अगर 8 का नियम यहीं पे सीखें तो देखिए, अगर 8 का यहीं पे सीखें तब ये 3 डिजिट हमारे 8 से डिवाइड होने चाहिए, तो ये हमारा पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से हमारे 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड होगा तो चाहे जितना बड़ा नंबर हो, हमारा पूरा नंबर 16 से डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे 2, 4, 8 और 16 का नियम है। इसी तरह अगर हम 3 का नियम देखें, 3 का नियम है 6, 3 का नियम है 9 का नियम है। ये दो नियम अगर हम जाने इनसे कैसे डिवाइड होता है, तब हम ये देखेंगे कि जैसे मान लीजिए 3, 6, 9, 4, 2 ये नंबर है। इस पूरे का हम सम करेंगे और ये पूरा सम अगर हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, 3 है, 2 है और 1 है। जैसे एक एग्जांपल है 3, 2, 1। अगर इसको हम ऐड करें तो 3, 2, 5, 1, 6। 6 अगर हमारा 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से हम 9 का देख लेते हैं एक बार, 9 का एक बार देख लेते हैं। जैसे 2 है, 3, 4, 4 से 7 और प्लस 3 और 6, 3 और 6। इस पूरे नंबर को अगर ऐड करें तो 3, 6, 9 और 9, 4, 13, 13, 4, 16, 2, 18। ये इनका जो सम है, इस पूरे का जो सम है ये 18 हो रहा है। और अगर 18 पूरा 9 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि ये नंबर भी हमारा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अभी हमारे पास 5 का भी एक नियम होता है और इसको भी हम सीख लेंगे। इसमें बस ये देखना होगा कि लास्ट के जो डिजिट होते हैं या तो वो 5 होना चाहिए या फिर वो 0 होना चाहिए, तो ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं तब आगे समझते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, यदि दी गई संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य है तो x का अधिकतम तथा न्यूनतम मान के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर ये 2 से डिवाइड है तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या कौन सा नंबर रखें और कम से कम यहाँ पे कौन सा नंबर रखें, वो उन दोनों का अंतर, अगर उन दोनों को माइनस कर दें तब क्या नंबर आएगा, ये हमको देखना है ना। देखते हैं यहाँ पे हम कौन कौन सा नंबर रख सकते हैं जो 2 से डिवाइड होगा। एक तो हम 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं और 8 रख सकते हैं। और यहाँ पे हम 1 डिजिट वाला कोई नंबर नहीं रख सकते। रख तो 10 भी सकते हैं लेकिन यहाँ 2 डिजिट होगा, इसीलिए ध्यान रहे एक ही डिजिट वाला रखना है। तो सबसे छोटा नंबर जो हमारा होगा वो कितना होगा, सबसे छोटा नंबर कितना होगा, 2 होगा। और सबसे बड़ा नंबर कितना होगा, 4 होगा। अगर 8 होगा, सॉरी 8 में अगर 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा,
4 आ जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि सबसे अधिकतम और न्यूनतम का जो अंतर है वो कितना आएगा, तो 4 आएगा। आप लोगों को समझ आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए और समझिए कि करना क्या है, तभी आप लोग इसको कर पाएंगे। यदि संख्या ये 97813x ये पूरी नंबर 4 से पूर्णता विभाज्य है, तो x के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? इस नंबर पे ध्यान देना आप लोग, इस नंबर पे ध्यान देना। सबसे छोटी पूर्व संख्या, ये सबसे छोटी पूर्व संख्या, इस पे ध्यान दीजिएगा, तभी आप लोग कर पाएंगे आगे। चलिए देखते हैं। तो 4 से डिवाइड करना, यानी कि ये हमको लास्ट के 2 डिजिट देखने, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। x की जगह पे हम ऐसा कौन सा नंबर रखें जो 4 से डिवाइड हो जाए? 4 ऑप्शन है, ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है सबसे छोटा नंबर। इन चारों में सबसे छोटा नंबर अगर 0 भी है, 0 रखेंगे तो 4 से डिवाइड नहीं होगा। 2 अगर रख दिए तो ये हो जाएगा 32, और 32 4 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो x की जगह पे कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। तो अगर ये 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गया तो ये पूरा डिजिट हमारा जो है, मतलब पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ आ गया? अगला क्वेश्चन करिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, और आप लोग 2 का नियम सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए थोड़ा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है? निम्नलिखित ये जितनी संख्याएं हैं ये सारी नंबर 3 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए हम 3 का नियम आपको समझाएं, जैसे 3, 2, 1। अगर ये नंबर 3 से डिवाइड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इन सारों सबका योग लेना पड़ेगा, इन सबको जोड़ेंगे आपस में, इन सबको अगर आपस में जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, और 6 हमारा पूरा पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। एक तो ऐसे हम काट सकते हैं। दूसरा, अगर इसी को हम देखें 3, 2, 1, डायरेक्ट लो और डायरेक्ट काट लो, जैसे कि 2 और 1 3, 3 हो गया, ये कट गया पूरा का पूरा। 3 और है, ये भी पूरा पूरा कट गया। तो ऐसे नंबर हम देख सकते हैं। 2 तरीके हैं, दोनों से कर सकते हैं, दोनों आसान है फिलहाल। अगर ऑप्शन से करना तो ये वाला ज्यादा सही रहेगा। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए ये कट गया पूरा 6 से, मतलब 3 से ये पूरा 6 कट गया। 5 और 1 6, ये पूरा कट गया। और 7 4 11, क्या ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखते हैं, ये 3 कट गया, 6 कट गया, 5 4 9, ये भी 3 से कट गया, क्या 7 कटेगा? नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 6 कट गया, ठीक है। 5 और 1 6, ये भी कट गया, ठीक है। यहां से जब 8 काटोगे, मतलब 6 कट गया 8 में, तो 2 बचा। अब 7 8 9, 9 हो गया, 2 इधर ऐड कर दिए तो ये भी कट जाएगा, यानी कि ये वाला कट जाएगा। आप ये भी देख सकते हैं, ये नहीं कटेगा। देखिए 4 2 6, ये कट गया। 7 में ये कट गया, 1 बचा, 8 इधर हो गया, 9 आ गया ये, और ये कट गया, 5 नहीं कटेगा, तो भी ये भी नहीं होगा। 3 से यही कट सकता है, ये वाला नंबर। क्या आप लोगों को समझ आ गया 3 का नियम? आगे देखते हैं। देखिए संख्या 347 को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? ये तो बहुत आसान होगा, वैसे आप लोग कर सकते हैं। देखिए 347, ये 3 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, ये देखते हैं। 3 से 3 कट गया, 3 से ये कटा, 1 बचा, यहाँ 17 हो गया। 17 को काटिए 3 से, कितनी बार में कटेगा? 3 चौक 12, 3 25 15, 15, कितना बचा? 2 आपका शेषफल बच गया। कितना बचा शेषफल? 2 बच गया, जिसको हम शेषफल कहते हैं। चलिए रिमाइंडर भी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, x के किस मान के लिए संख्या 583x पूर्णतः 3 से विभाज्य है? बिल्कुल वही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या कहा रहा है, 583x। x की जगह पे ऐसा कौन सा नंबर रखा जाए जो 3 से पूर्णतः भाज्य होगा? ठीक है, देखिए ये सारे नंबर आप ऐड कर दीजिए, 5 8 3 और x।
8 5 13, 13 और 3 16, 16 प्लस एक्स। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, 3 से डिवाइड करना है। 3 पची 15, ये 15 कट गया, एक बचा, यानी कि 1 प्लस एक्स हमारा बचा। ठीक, ये 3 से पूरा पूरा कब डिवाइड होगा? देखिए, एक्स की जगह पे हम ऐसा क्या रखें जो 3 से डिवाइड हो जाए? आप 2 रख दीजिए, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 3 से हमारा पूरा कट जाएगा। अगर 1 रखेंगे तो 2 होगा, 2 से 3 कटेगा नहीं। 6 भी रख के देख लीजिए, 6 रखेंगे 7 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 7 रखेंगे 8 हो जाएगा, तब भी नहीं कटेगा। तो x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? x की जगह पे हम लोग 2 रखेंगे, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। y के किस मान के लिए संख्या 6 5 4 7 y 3 से पूर्णतः विभाज्य है ना? देखिए नंबर क्या होगा? 6 5 4 7 y की जगह पे क्या रखें जो 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए? बिल्कुल वैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट काटना चाहो तो काट सकते हैं। चलिए डायरेक्ट काटते हैं हम लोग। 3 से कट गया, 5 4 9 ये भी कट गया, 3 दूनी 6 ये भी कट गया। इसमें बचा कितना? 1 बचा। याद रहे 1 बचा है, 1 में y जोड़ना है, यानी कि y की जगह पे ऐसा हम क्या जोड़ें कि 3 से विभाज्य हो जाए। तो y की जगह पे हम ऐसा क्या रखें भाई? समझिए क्या ही रखेंगे? 1 रखेंगे 2 होगा, नहीं कटेगा। 5 रख दो यहाँ पे, और 1 6, 6 हो जाएगा, 3 से पूरा कट जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन होगा। 4 भी नहीं होगा और 3 भी नहीं होगा, देख सकते हैं आप लोग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाज्य होती है? मतलब यहाँ पे 2 चीजें हमको देखनी है। कौन सी 2 चीजें देखनी है? कौन सी सबसे छोटी संख्या, कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 3 से विभाज्य है? मतलब 3 से विभाज्य हो लेकिन छोटी संख्या होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। 7 और 8 कितना होगा? 15 होगा, यानी कि, और 0 जोड़ देंगे, यानी कि ये कितना हो गया? 15 हो गया। ये कितना हो गया? 15 हो गया आपका। कितना हो गया? 15 हो गया। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 15 हुआ, यानी कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। चलो आगे देखते हैं। 7 1 8 9 10, 10 ये 10 होगा, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगी। समझ गए? यहाँ देखिए 7 1 8, 8 4 12, 12 जो है ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, ध्यान रहे। यहाँ देखते हैं 7 1 8 और 8 6 14, 14 भी जो हमारा नंबर होगा वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि यहाँ से हमारे 2 नंबर डिवाइड होंगे, और दोनों नंबर में जब हम देखेंगे, एक आ रहा है 15/3 और एक आ रहा है 12/3, यानी कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इनमें भी क्या देखना है? सबसे छोटा नंबर देखना है। तो इन दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? ये दो तो पहले ही कट जाएंगे, ये 2 ऑप्शन पहले कट जाएंगे। इन दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? 708 होगा कि 714 होगा? यानी कि 708 होगा, यानी कि राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अपना, है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाजित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाजित होती है? किससे विभाजित होती है? 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। इस बार इस बात पे ध्यान रखना, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? इस बार सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 3 से विभाजित होगी? आइए देखते हैं। देखिए वैसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 में 0 जोड़ेंगे 9, और 2 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, यानी कि 11 3 से डिवाइड नहीं होगी, यानी कि ये ऑप्शन तो गलत हो गया पहले ही। ठीक है, अब इनको हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? इन सबको जोड़ेंगे, 8 8 16 8 24, इनका योग जो है वो 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इनका योग कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा, जबकि ये 3 से कट जाएगा। 24 तो 3 से कट जाएगा। चलिए ये भी ऐड करते हैं। 8 4 12, 12 3 15, 15 भी 3 से हमारा कट जाएगा।
चलिए ये भी देख लेते हैं। 9 5 14, 14 हमारा जो है 3 से नहीं कटेगा, यानी कि ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब दो ऑप्शन अपने पास है और दो ऑप्शन में वह नंबर बताना है जो सबसे बड़ा नंबर है, वह नंबर बताना है जो सबसे बड़ा नंबर है। इन दोनों में कौन सा सबसे बड़ा नंबर है आपको वो बताना है। देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 897 या 843, यानी कि अपना जो बड़ा नंबर है वो 897 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, करिए। x और y के न्यूनतम मान के लिए यदि संख्या 3x 4 5 और 6 5 8 y, कॉमा 3 से विभाज्य है तो x और y का मान क्या होगा। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीजें हैं वो 3 से विभाज्य होने चाहिए। दोनों नंबर किससे विभाज्य होने चाहिए, 3 से दोनों नंबर विभाज्य होने चाहिए। 3 से दोनों नंबर जो है ये नंबर और ये नंबर 3 से विभाज्य होने चाहिए, ठीक है। और x और y के न्यूनतम मान के लिए, मतलब x का मान और y का मान जो होगा ना चाहिए वो कितना होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ठीक है। x और y के मान निकालिए और जिसका वैल्यू निकालना वो x प्लस वाई का मान निकालना है। आप लोगों को किसकी वैल्यू निकालना है, x प्लस और y की वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं क्या होगा। देखिए 3x 4 5, अगर इसको हम 3 से विभाजित करें, 3 से डिवाइड करें, ध्यान देना, 3 से अगर हम इसको काटें, 3 से विभाजित करना तो 3 से ही कट जाएगा, 5 4 9, ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। ये भी 3 से कट जाएगा तो बचा क्या, x। x की जगह पे सबसे छोटा कौन सा नंबर लें जो 3 से कट जाए। देखिए नंबर हमारे पास 1 2 3 4 5, इन सब में सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा है जो 3 से कट जाएगा। ऑब्वियसली बात है ये 3 ही होगा, 3 से जो कट जाएगा, यानी कि x का मान जो आएगा वो 3 आएगा। क्या इतनी बात आप लोग समझ गए, x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 3, ठीक। आगे देखिए इस वाले क्वेश्चन में 6 5 8 y, यहाँ पे देखना है कि 3 से इसको डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड करिए, 6 तो पूरा पूरा कट गया, 8 5 कितना हो गया, 13 हो गया। 13 को अगर 3 से काटेंगे तो 1 बचेगा शेषफल, तो 1 प्लस वाई। अब आप लोग बताइए y की जगह पे सबसे छोटा सा नंबर कौन सा रखें जो 3 से डिवाइड हो जाए। 1 2 3 4 5, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा रखें y की जगह पे जो 3 से डिवाइड हो जाए, आपको पता है 2 ही रखेंगे। यहाँ पे 2 रखेंगे y की जगह पे, 2 1 3 और 3 से कट जाएगा, यानी कि y का जो वैल्यू आ गई आपके पास वो कितनी आ गई है, y की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 2 आ गई है। y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 2 आ गई है। तो यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2 रखेंगे। y की जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो वैल्यू हमसे किसकी पूछ रहा था, x प्लस वाई की, तो x प्लस वाई यानी कि 3 प्लस 2 इक्वल टू कितना आएगा, 5। ये अपना राइट आंसर आ गया, 5 आंसर आ गया। किसी कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। समझ में आ गया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम वाला क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे x और y के अधिकतम मान के लिए यदि संख्या 4x 57 और 67y 81 पूर्णतः 3 से विभाज्य है तो x y का मान ज्ञात करिए। जो पीछे क्वेश्चन अभी पढ़ा है ये वाला बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस इस वाले क्वेश्चन में ये देखना है कि बड़े से बड़ा नंबर हम कौन सा यहाँ रख सकते हैं, बड़ा सा बड़ा डिजिट यहाँ पे कौन सा रख सकते हैं, ये हमको ध्यान देना है। ध्यान देने वाली जो बात है वो आपको बता दी है और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या देखना है हमको, पूर्णतः विभाज्य x और y की जो वैल्यू है वो अधिकतम मान होना चाहिए। कैसा मान होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। चलिए देखते हैं 4x 57 ये 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे याद रखिए x की जगह पे कौन सा नंबर रखना अभी बताते हैं। देखिए पहले इसको काटते हैं, 5 7 12 ऐड करके काटना है, 5 7 12, ये 3 से कट गया 12 पूरा। जब यहाँ पे काटेंगे तो कट गया, 1 बचा शेष पर, कितना बचा, 1 बचा, ये हमारा ये इतना आ गया। अब अपने पास नंबर जो डिजिट है वो देखिए 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9। अब इन इतने डिजिट में से x की जगह पे कौन सा डिजिट रखें जो 3 से विभाज्य हो जाए। याद रहे सबसे बड़ा डिजिट हमको रखना है यहाँ पे। क्या हम 9 यहाँ पे रखेंगे तो 10 हो जाएगा, क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्या 8 यहाँ पे रखेंगे और 9 हो जाएगा और 3 से डिवाइड होगा? हो जाएगा। सबसे बड़ा नंबर जो है वो 8 हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई आप लोगों को? F1 x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? 8 रखेंगे। x की जगह पे क्या रखेंगे? 8 रखेंगे, यानी कि 1 + 8 अपॉन 3, यानी कि 9/3, और ये पूरा विभाजित हो गया। x की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है, और यहाँ रखेंगे x बराबर कितना रखेंगे? 8 रखेंगे। क्या x की वैल्यू समझ आ गई आप लोगों को? चलिए अब y की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालेंगे? y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू यहाँ से 6 7 y 8 1 ये है। इसको भी 3 से डिवाइड करें और उसके बाद देखते हैं y की जगह पे क्या आएगा। तो पहले इसको काट दो, कट गया, और 8 1 9 ये भी कट गया 3 से। इसको काटो 7 को, तो 3 दूनी 6 कट गया, 1 बचा शेषफल, तो यानी कि 1 + y अपॉन में 3 बचा। y की जगह पे सबसे बड़े से बड़ा नंबर क्या रखें जो 3 से कट जाए? तो y का मान भी हम सबसे बड़ा नंबर 8 ही रख सकते हैं, क्योंकि 8 और 1 मिलके 9 हो जाएगा, और 9 हमारा पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। अगर कहता सबसे छोटा नंबर रखो तो y की जगह पे 2 रखते। y की जगह पे कितना रखते हैं? 2 रखते, जो कि 3 हो जाता है और 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि y की वैल्यू भी जो है हमारे पास कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू भी जो है हमारे पास 8 आ जाएगी। y की वैल्यू भी हमारे पास 8 आ जाएगी, है ना। देखिए, और हमसे पूछा था कि x + y की वैल्यू बताइए, तो 8 8 जोड़ दो तो कितना हो गया? 16। कितना हो गया? 16, और अपना ऑप्शन जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? यानी कि ये 4 ऑप्शन दिए हैं, और इन चारों ऑप्शन में जो 9 से विभाज्य होने वाले नंबर है वो हमारे 3 नंबर हैं। यानी कि एक ऐसा नंबर है जो हमारा 9 से विभाज्य नहीं होगा। तो हम देखते हैं ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड नहीं होगा। हम वैसे ही कर लेंगे जैसे 3 का नियम था, वैसे 9 का नियम है, जोड़ जोड़ के 9 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 7 5 12, और 12 7 19, और 19 8 17। क्या 9 से 17 कटेगा? नहीं कटेगा। अगला देख लेते हैं, 8 3 11, 11 5 16, 16 2 17, ये भी 17/9 आ गया, ये भी नहीं कटेगा। कौन सा विभाज्य नहीं है देख लेते हैं। 8 1 9, 9 4 13, और 13 6 19, 13 6 19, ये भी आ गया। इसका देख लेते हैं, 8 7 15, 15 3 19, 19 0 19, ये भी नहीं कटेगा। क्वेश्चन गलत हो गया क्या? देखिए 8 7 15 5 20, 8 7 15, 15 5 20, 20 7 27 आ गया है। 27/9 है। और एक बार इसको भी देख लेते हैं, 8 9 10 11, 11 5 16, 17 18, गलत जुड़ गया क्या? 18 आएगा, आएगा, बाकी सही है। 9 10 ठीक है, और ठीक है। तो यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो कौन सी संख्या है जो 9 से विभाज्य नहीं है? ये भी नहीं विभाज्य है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये वाली विभाज्य है। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। यहाँ इसको बोलना चाहिए था कि कौन सा नंबर 9 से विभाज्य है, कौन सा नंबर 9 से विभाज्य है, कौन सा नंबर 9 से विभाज्य है। तो इसमें से कौन सा नंबर 9 से विभाज्य है? 9 त्रिक 27, ये वाला नंबर कट जाएगा, ये वाला नंबर 9 से जो है वो विभाज्य होगा, ये वाला नंबर 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
m के किस मान के लिए संख्या 5582 m 9 से पूर्णतः विभाज्य है? करिए। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं m के किस मान के लिए संख्या 5582 m 9 से पूर्णतः विभाज्य है? 5582 m m की जगह पे ऐसा कोई नंबर रखना है जो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाए। तो 9 से काट लेते हैं हम लोग। 5 5 10 हो गया, इसको काटेंगे, एक बचेगा, एक इसमें ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। यहाँ बचा 2 प्लस m। m की जगह पे इतना कितना मान रखे हैं m का जो 2 जोड़ के उसमें 9 से डिवाइड हो जाए। तो 2 में कितना जोड़ दे कि 9 से डिवाइड हो जाए? तो 2 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा। 2 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 8 होगा, डिवाइड नहीं होगा। 2 में अगर हम 8 जोड़ दें तो 10 हो जाएगा, डिवाइड नहीं होगा। अगर 2 में 7 जोड़ दें तो 9 हो जाएगा। 2 में कितना जोड़ दें? 7, यानी कि m का मान कितना रख दें हम लोग? 7। यहाँ 7 रखेंगे, 8 9 पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि m की जो वैल्यू आएगी वो प्यारे बच्चों हमारे 7 आएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है? ठीक, देखते हैं। 4 2 6, 6 5 11, 11 7 18, ये आपका ऐड करके आ गया 18। 18 9 से डिवाइड होगा? बिल्कुल डिवाइड होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। 4 2 6, 6 6 12 और 12 6 18, 12 6 18 और 18 भी हमारा 9 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगला कुछ देखते हैं। 4 2 6, 6 3 9 और 9 9 18, 18 भी हमारा पूर्णतः 9 से डिवाइड हो जाएगा। ये भी देख लेते हैं। 4 4 8, 8 9 10, 10 5 15, ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। अभी इन 3 ऑप्शन में हमको ये देखना है कि सबसे छोटा संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ये तीनों ऑप्शन हमारे 9 से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन इस सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2439, ये राइट आंसर होगा। यही सबसे छोटा नंबर है जो 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कौन सी संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य? इसमें देखना है सबसे 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी तो हमको ऐड ही करना पड़ेगा। ऐड कर लो या फिर ऐसे काट लो। देखो 9 से 9 कट गया, ये भी कट गया, 6 4 10 हो गया, ये नहीं कटेगा, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक है, 9 कट गया, 9 कट गया, 6 3 9 हो गया, ये भी कट गया, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है नहीं, लेकिन हो सकता है। चलिए ये भी देखते हैं। 9 तो कट ही गया, ठीक है, और 6 4 10 कटेगा तो एक बचेगा, 1 8, ये भी कट जाएगा 9 से। ये चेक कर लेते हैं, ये भी कट गया 9 से, और 6 4 10 कट गया, एक बचा, 8 हो गया, ये नहीं कटेगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये तो दोनों कट गए। ये दो ऑप्शन, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन 9 से तो कटेंगे, लेकिन इसमें ये बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इन दोनों में आप चेक कर लीजिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 9693 ये है, 9684 ये है। तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो बी ऑप्शन है। कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि 7 अंकों की संख्या 5 4 2 7 6 एक्स वाई 9 से विभाज्य हो तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? ध्यान रखिए, हमको जो निकालना रहता है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए करिए। हमको x और y, x प्लस वाई का मान बताना है। x और y की वैल्यू तो निकालनी है, लेकिन जो वैल्यू बतानी है वो x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। ठीक, चलिए क्वेश्चन किया जाए। देखिए नंबर हमारा है
54276 एक्स और वाई, ये पूर्णतः 9 से डिवाइड करना है। देखते हैं, चलो करें। 5 4 9 इसको ऐड किए, ये कट गया। 7 2 9 हो गया, ये भी कट गया। 6 हमारा 9 से नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, 6 रख लेते हैं, प्लस एक्स प्लस वाई। अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं, ये कट जाए, 1 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 3 रखेंगे तो कट जाएगा। अब 3 रखेंगे तो कट जाएगा, लेकिन याद रहे हमको दोनों का सम लेना। अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 रखें और 3 को अगर हम तोड़ दें, मान लीजिए 1 प्लस 2, ये 3 हो गया, और ये सब जोड़ेंगे तो 9 आएगा, ये सब जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। अगर 9 आ गया तो 9 से ही पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। यानी कि x की जगह पे कितना है, 1 है, और y की जगह पे कितना है, 2 है। यानी कि x प्लस वाई बराबर हमको निकालना था, तो x की जगह पे 1 और प्लस y की जगह पे 3, y की जगह पे 2, और टोटल हमारा कितना आ जाएगा, टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन चेक करिए, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। 6702 में वह न्यूनतम संख्या क्या जोड़ी जाए जो 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। इसमें सबसे छोटा नंबर क्या जोड़ा जाए जो 9 से विभाज्य जाए, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटे नंबर की ओर ध्यान रखिएगा। सबसे न्यूनतम, न्यूनतम संख्या क्या जोड़ी जाए, न्यूनतम संख्या क्या जोड़ी जाए, इस पे ध्यान रखिएगा। चलिए चेक करते हैं। 6702, इसको हम लोग पहले 9 से डिवाइड कर देते हैं। 7 और 2 9, ये पूरा कट गया, बचा 9, मतलब 6 प्लस इसमें हमको कुछ जोड़ना है, इसमें हमको कुछ जोड़ना, यानी कि x रख दिए। x की जगह पे ऐसा कौन सा नंबर रखे जो सबसे छोटा होना चाहिए और ऐड होके 9 से कट जाए। क्या 2 रख सकते हैं, 2 रखेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, और 8 हमारा 9 से नहीं कटेगा। 2 के बाद अगर हम 3 रखें, 2 से बड़ा 3 ही है, 3 रखो 9 हो जाएगा, कट जाएगा। अगर हम 3 की जगह पे 4 रखें तो 10 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 5 रख देंगे तब भी नहीं कटेगा, यानी कि x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 3 ही रखेंगे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिए। 6 7, इसमें इसमें हमको क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है, और 3 जोड़ेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। एक बार चेक कर सकते हैं आप लोग, 3 जोड़ के देखिए, 6 7 0, इसमें हम 3 जोड़ने जा रहे हैं, ये कट जाएगा। टोटल कितना आएगा, 6 7 0 5। ये 9 से काटने की कोशिश करिए, देखिए 6 7 13, और 13 5 18, और 18 में 0 जोड़ेंगे तो 18 ही रहेगा। और क्या 18 9 से कट रहा है, कट रहा है ना, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। यानी कि इस वाले नंबर में हम 3 जोड़े हैं तो 18 आ गया है, मतलब 6705 आ गया, और ये पूरा 9 से हमारा विभाजित हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपको समझ आ गया होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विभाज्यता के नियमों में के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है। इसमें बस यही बताना है कि कौन सा नंबर जो है 3 से डिवाइड है, तो वही नियम लगा लेते हैं, देख लेते हैं। 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 3 ये पीछे कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। क्लियर। 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, और 7, और इसमें क्या कर सकते हैं, जोड़ो इसको पहले। 8 में 5 जोड़ो 13, 8 5 13, 13 और 15, ये 15 हो गया, ये कट गया 3 से, 7 नहीं कटेगा 3 से, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ चेक कर लेते, 6 कट जाएगा 3 से, और 4 कट गया 3 से, 1 बचा, 5 में 1 जोड़ दो, 6 भी कट गया। 8 काटो 6 3 से, 3 दूनी 6, 2 बचा। 7 में 2 जोड़ दो, 9 हो गया, और 9 3 से कट जाएगा, ये पूरा कट जाना चाहिए, यही ऑप्शन होना चाहिए। चलो ये भी देख लेते हैं। 3 से 1 कटा, 3 से 1 कटा, और 5 4 9 ये भी कटा, 7 नहीं कटेगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। राइट ऑप्शन जो होगा वो हमारा सी ऑप्शन होगा। और यही पूछ रहा था आपसे कि इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो पूरा पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 75426
और ये जो है x है, यहाँ पे x में x का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए ताकि 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। x की जगह पे ऐसा कौन सा नंबर रखें जो हमारा पूरा नंबर 9 से विभाज्य हो जाए। चलो देखते हैं। देखिए 7 5 4 6 2 और x ये 9 से डिवाइड करना है, तो 9 से पहले काट देना है हम लोगों को। 5 4 9 ये कट गया, ठीक है। 6 और 7 8, 7 और 6 जोड़ो 13 हो गया, 13 2 13 14 15 15, 9 को 15 प्लस x, इसको भी 9 से काटो, तो 9 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा x की जगह पे 15 को 9 एकम 9 काटेंगे तो यहाँ 6 बचेगा। अब x की जगह पे क्या रखना है, x की जगह पे न्यूनतम मान रखना है। ऐसा कौन सा डिजिट x की जगह पे रखें जो 9 से कट जाएगा, जाहिर सी बात है 3 ही रखेंगे। x की जगह पे कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, 9 होगा, 9 को 9 से काट देगा। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 7 अंकों की एक संख्या ये है, 8 से पूर्णतः विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 8 से पूर्णतः विभाज्य है तो x का मान ज्ञात करिए। ठीक है, देखते हैं। 6 7 9 5 4 1 x, ये पूर्णतः किससे विभाज्य है, 8 से। 8 का नियम अभी आपको बताए थे कि लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। अगर 2 पूछता तो 1 डिजिट, 4 से पूछता तो 2 डिजिट, 8 से पूछ रहा है तो लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होने चाहिए। देखते हैं 4 1 और x की जगह पे ऐसा क्या रखे कि डिवाइड हो जाए। चलो कोई बात नहीं, x यहाँ पे 8 से डिवाइड करना। अगर इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, देखो 8 5 40 कट गया, यहाँ बचा 1, एक ही बचा, एक बचा है। यहाँ पे कितना रखें, x की जगह पे कितना रखें कि 8 से कट जाए। तो देखो 8 से कटेगा तो 8 कम 8 होना चाहिए, 8 दूनी 16 होना चाहिए, 8 त्रिकी 24 होना चाहिए, 8 चौके 32 होना चाहिए, 8 5 40 होना चाहिए, 48 होना चाहिए, 56 होना चाहिए। बस इतने देख लेते याद रहेगा। तो x की जगह पे ऐसा हमको कौन सा नंबर रखना है, और जो भी नंबर रखें आप वो डिजिट होना चाहिए, मतलब एक संख्या होनी चाहिए, नंबर होना चाहिए। x की जगह पे रखना, यहाँ 1 बच रहा है, यहाँ कितना रखें। अगर हम यहाँ पे 6 रखें, अगर देखिए 8 रखेंगे तो आपका 18 हो जाएगा और 8 से नहीं कटेगा। यहाँ पे अगर हम 6 रख दें, x की जगह पे कितना रख दें, 6 रख देते हैं। देखो 4 1 6, अगर इसको 8 से काटो तो कट जाएगा, 8 5 40 और 1 बचा 16 हो गया, 8 दूनी 16 कट गया, यानी कि x का जो वैल्यू होगी वो हमारी 6 होगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, करिए अगला क्वेश्चन करिए। संख्या पद्धति के अनुसार किसी दी गई संख्या को 16 की पावर 16 की पावर 2 की पावर 4 से पूर्णतः विभाज्य होने के लिए उनके अंतिम कितने अंकों से बनी संख्या 16 से विभाज्य होनी चाहिए। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन। 16 की पावर 2 की पावर 4, ये हमारी संख्या दी हुई है। पूर्णतः विभाज्य किससे पूर्णतः विभाज्य है, होने के लिए, पूर्णतः विभाज्य होने के लिए उनके अंतिम कितने अंकों से बनी संख्या 16 से विभाज्य होनी चाहिए। तो आपको पता है कितने अंक होने चाहिए, अभी बताए थे 16। जैसे ये एक नंबर है से पूर्णतः विभाज्य, ये नंबर पूर्णतः विभाज्य होने के लिए, ये जो पूरा नंबर हमारा है ये पूर्णतः विभाज्य होने के लिए इसी नंबर के अंतिम के कितने अंकों से बनी संख्या 16 से विभाज्य होनी चाहिए। तो अभी आपको बताए थे कि 2 से विभाज्य हो तो 1 डिजिट विभाज्य हो जाए, 4 से हो तो 2 डिजिट विभाज्य हो जाए, अगर 8 से हो तो 3 डिजिट विभाज्य होने चाहिए, अगर 16 से हो तो 4 डिजिट विभाज्य होने चाहिए। इसको हमको सॉल्व ही नहीं करना है, ये अगर सॉल्व होके कोई नंबर आता है तो उसके लास्ट के 4 डिजिट विभाज्य होने चाहिए। कितने डिजिट विभाज्य होने चाहिए, 4 डिजिट विभाज्य होने चाहिए 16 से, तो वो नंबर पूरा 16 से विभाज्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्लियर।
चलिए अगला क्वेश्चन, यदि कोई संख्या 8 और 5 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है तो उस संख्या के इकाई अंक का निश्चित मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझने की कोशिश करिए और समझिए। 8 और 5 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है तो उस संख्या के इकाई का अंक का निश्चित मान क्या होगा। कोई भी नंबर है, अगर वो 8 और 5 से विभाज्य हो, मेरी बात समझिएगा, 8 और 5 से विभाज्य हो तो 8 से विभाज्य होगा, यानी कि 5 से भी विभाज्य होगा। मतलब 8 से भी विभाज्य होना चाहिए और 5 से होना चाहिए, यानी कि अगर इनका एलसीएम ले लिया जाए, इनका एलसीएम कितना होगा 40। अगर जो नंबर होगा वो अगर 40 से भाज्य है, 40 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि वह नंबर 8 से भी और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपके लिए जो है ले लेते हैं, एक ये जैसे नंबर है, ये 8 से विभाज्य होगा, पूरा पूरा हो जाएगा सर। क्या ये नंबर 5 से भी विभाज्य होगा, 5 से डिवाइड होगा, हो जाएगा। ठीक, अगर ये 8 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तो इनके एलसीएम से भी विभाज्य हो जाएगा। देखिए कैसे, 40 ही आया, क्या 40 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं है। तो ये पूरा पूरा नंबर हमारा जो है इसके एलसीएम से विभाज्य हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में जो कह रहा है वो जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन में कह रहा है यदि कोई संख्या 8 और 5 से दोनों से पूर्णतः विभाज्य है तो उस संख्या के इकाई अंक का निश्चित मान क्या होगा। यहाँ पे ध्यान देना, उस संख्या के इकाई अंक का निश्चित मान क्या होगा, इकाई अंक के निश्चित मान क्या होगा। और आपको भी पता है जिससे आप लोग डिवाइड कर रहे हैं उसका भी निश्चित मान जो इकाई का है वो कितना है, 0 है, 0 है। और जो भी नंबर डिवाइड होगा इन दोनों से, जो भी नंबर हमारा इन दोनों से डिवाइड होगा उसके लास्ट में 0 आएगा, उसके लास्ट में कितना आएगा, 0 आएगा। और वही हमसे पूछ रहा है, अगर मान लीजिए कोई नंबर है 3 2 4 5 0, तो ये इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इनका अंतिम जो मान है वो कितना है, 0 होना चाहिए। इनका इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 0 आएगा। क्लियर। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। जरा सा अगर कंसंट्रेट आप लोग कर लिए तो क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। और अगर ये मैथ का ये चैप्टर आप लोग पढ़ लिए अच्छे से तो मुझे लगता है कि सारे चैप्टर करीब करीब होने लगेंगे आपके, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, करिए भाई, क्वेश्चन करिए। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं, यदि संख्या 3 4 एंड 5 8 कॉमा 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो n का मान क्या होगा। वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ देखना है, क्या देखना है बच्चे, 3 4 एंड 5 8 ये पूर्णतः किससे विभाज्य होना चाहिए, 9 से। n की जगह पे ऐसा हम क्या मान रखें कि 9 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए। तो बिल्कुल सिंपल, पहले हम इसको 9 से डिवाइड कर लेंगे। देखो 5 4 9 ये कट गया, 5 4 9 हमारा कट गया, ठीक, ये अपना कट गया। 8 और 3 कितना होगा, 8 3 हो गया 11, 11 प्लस n बटे में 9। अब 11 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि 9 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। 9 दूनी 18, 9 एक कम 9, मतलब कोई इससे कम नंबर है नहीं, 9 दूनी 18 ज्यादा ही जोड़ेंगे। 11 में ऐसा क्या जोड़े कि 18 हो जाए, जाहिर सी बात है सर 7 ही जोड़ेंगे। 7 कहीं दिख रहा है, ये सी ऑप्शन। अगर हम 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 होगा और 18 हमारा पूर्णतः 9 से विभाज्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन करिए, करिए भाई। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो किससे विभाज्य होनी चाहिए, 3 से विभाज्य होनी चाहिए। दिख रहा है 3 से विभाज्य होनी चाहिए, ये सब 3 से विभाज्य हैं। देखिए ये सब 3 से विभाज्य है, सबसे बड़ी हमको लग रहा है यही है, सबसे बड़ी नंबर यही है, हाँ सबसे बड़ी संख्या वही है, ए ऑप्शन। और ये जो नंबर है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा ये भी, ठीक, 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। और ये 3 से डिवाइड नहीं होगा,
ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, लेकिन इसमें आपको उससे पूछ रहा था कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या यही होगी, ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर? कितने आसान क्वेश्चन हो गए, देखते ही आप लोग पहचान जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि संख्या 11 अंकी संख्या, ये 11 अंकों की संख्या है जो 90 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? x प्लस वाई का मान क्या होगा? देखिए 90 से डिवाइड तो हो जाएगा, आपको हम 9 का नियम बताए हैं, 3 का नियम बताए और 2, 4, 8, 16 का नियम बताएं। अभी आपको क्या है, 5 का नियम तो आप जान ही गए हो कि अंत में कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक और बचा है 11 के नियम, अगर ये सीख लेते हैं तो आपको काम हो जाएगा। 11 का नियम भी हम बता देते हैं। चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, 11 के नियम हम सीख लेंगे फिलहाल। 5, 4, 3, 4, 7, x, 9, 6, 8 और y, ये सब पूरे को हमको किससे डिवाइड करना है? 90 से। अभी आपको बताए थे 90 किसी का एलसीएम हो सकता है, इन्हीं दो नंबर का 90 जो एलसीएम हो सकता है। अगर ये एलसीएम इसको डिवाइड कर रहा है, यानी कि वो दो नंबर भी इसको डिवाइड करेंगे। वो दो नंबर क्या हो सकते हैं? वो दो नंबर बेटा, अगर ये 90 है, 90 को अगर हम तोड़ें तो क्या वो दो नंबर क्या हो सकते हैं? 90 को अगर हम तोड़ें तो वो दो नंबर क्या हो सकते हैं, बताइए? 10 इंटू 9 ये हो सकता है, 10 इंटू 9 हो सकता है। अगर हम 10 को भी तोड़ दें पूरा तो 2 इंटू 5 इंटू 9, ये 3 नंबर हो सकते हैं। इन तीनों नंबर से अगर ये डिवाइड हो जाए तो हमको बताना है यहाँ पे कौन से दो नंबर होंगे। देखिए पहले हम देखेंगे तो कि 2 से डिवाइड होना चाहिए, फिर 5 से डिवाइड होना चाहिए और फिर जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 से पहले चेक कर लेते हैं। ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। 5 4 9 ये कट जाएगा। 7 8 9 10, 10 4 14, 14 और 6, 14 6 20 और 20 8 28, 28 9 का 9 9 18 9 27, ये भी कट जाएगा और एक बचेगा अपना। कितना बचेगा? एक बचेगा। एक बचेगा, एक में x और प्लस y की वैल्यू क्या रखें कि 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। पहले तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो 8 में यहाँ 5 रख सकते हैं और यहाँ पे हम लोग 4 रख सकते हैं। x की जगह पे कितना रखें? 5, और y की जगह पे कितना रखें? y की जगह पे हम लोग y की जगह पे रख लो 4। y की जगह पे 4 इसलिए भी रखना है क्योंकि y अंतिम अंक है, वो अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए। तो यहाँ 5 रखें तो यहाँ 4 रखें ताकि 2 से कट जाए। तो अभी हम देख के चलते हैं कि ये नंबर हो सकते हैं तब जब हमारा 9 से कटेगा। ठीक, क्लियर? 2 से काटना है तो देखो अंतिम 4 है, यहाँ पे 2 से भी कट जाएगा। अब हमारा बचा 5 को देखना है कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 5 का जो नंबर है वो यहाँ पे 4 और ये कट जाएगा। 5 जो है हमारा कटेगा 5 से डिवाइड होगा या नहीं? 5 से डिवाइड तो नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा नंबर ले लें हम लोग जो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, जिनका योग इतना है और इससे भी कट जाए? तो 8, अगर हम 8 और 1 ले लें तब भी नहीं कटेगा। 8 1 9 हो रहा है ना? नहीं 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 नहीं, 7 8 और 0 ले लें। 8 और 0, अगर देखिए यहाँ 8 ले लिए, यहाँ 0 ले लिए और ये 9 हो गया। 9 तो 9 से डिवाइड हो जाएगा पूरा। अगर अंतिम डिजिट जो है हमारा 0 है तो 0 भी 2 से हमारा कट जाएगा और हमारा 5 से भी कट जाएगा। यानी कि जो दो डिजिट है वो हमारे x और y के मान कितने हैं? 8 है और 0 है। यानी कि अगर इनको हम ऐड करके निकालना है, x और y की वैल्यू बताना है, 8 में 0 ऐड करोगे तो कितना होगा? 8 ही होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा और इसका मान 8 होगा। तो चलिए आप लोगों को कैसी क्लास लगी है कमेंट करके बताइएगा। और इसके आगे और जो हमारा 11 के नियम है इसके आगे क्लास में हम लोग सीख लेंगे। और ये चैप्टर आपको कैसा लगा, कैसे क्वेश्चन लगे, आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।